Good afternoon, students. Today it is 11th of February. I am going to discuss about some important part or some difficult part that is difficult to understand from chapter climate. Now you can see that for our country, when monsoon winds, these are of this type. It is the equator, 0 degree. Okay, because monsoon are also blowing in the path of trade wind in southern hemisphere. This is southern hemisphere and this is northern hemisphere entire. Beneath the equator it is southern hemisphere, above the equator it is northern hemisphere. And the direction of trade wind as well as monsoon in the southern hemisphere is from south east. Okay, and now when this wind crosses the equator, uh, it deflects rightward. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड का डिफ्लेक्शन राइटवर्ड होता है. राइटवर्ड मीन्स क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन. नाउ it's become southwest. Now come to the question. India received rainfall from southwest monsoon. This becomes southwest after crossing the equator because according to Farrell's law, due to Coriolis force, according to Farrell's law, wind deflects rightward in northern hemisphere. Okay, the shape of India divides it into two branches, this branch and this branch. This branch known as Bay of Bengal branch, and this branch is known as AB, Arabian Sea branch, AB branch and BB branch, Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Okay, we all know there is what? There is Aravalli mountain. Okay, the intensity of rainfall decreases from ईस्ट टू वेस्ट. इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है. तो जब हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल घटते जाएगा. रेनफॉल क्या होगा? घटेगा. रेनफॉल का अमाउंट. ओके, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म. जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग यहाँ से दौड़ लगाना शुरू किए तो शुरू में बहुत एनर्जी लेवल हम लोग का बॉडी में है तो हम लोग स्पीड दौड़ सकते हैं. इसी तरह मॉनसून है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया या इधर से चलना जिधर से भी, तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी है, मतलब बहुत मॉइस्चर है और ज़्यादा रेन होता है ईस्टर्न पार्ट में इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न पार्ट. ओके, उसके बाद इधर भी माउंटेन है, सतपुड़ा, विंध्या, जिसके कारण ये ब्रांच भी आगे नहीं जा पाता है. तो आप लोग सोचिएगा कि जब ये ब्रांच से रेनफॉल रिसीव कर रहा है नॉर्दर्न इंडिया तो ये ब्रांच से क्यों नहीं रिसीव करेगा? तो ये ब्रांच से, क्योंकि यहाँ पर दो दो माउंटेन्स है जिसके कारण रेन शेडो जोन बन जाता है. रेन शेडो जोन क्या है बताते हैं अभी आपको. ओके, तो जिसके कारण इधर भी नहीं पाता, कुछ अमाउंट इधर जाएगा तो फिर उधर से पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा. तो इधर तो इंडिया का पार्ट उतना है नहीं, इधर से पाकिस्तान की तरफ ये डिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा. ओके, तो ये देखते हैं हम लोग. नाउ कम, अब रेन शेडो जोन क्या है ये देखते हैं. मान लीजिए कि ये सी है और सी के पास माउंटेन है, माउंटेन रेंज इज देयर.
अब जो सी के तरफ से विंड जाएगा, ये एनाबेटिक विंड है, एनाबेटिक, ANABATIC, एनाबेटिक विंड, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाला विंड है, एनाबेटिक। और जिस तरफ माउंटेन का फेस होगा, मतलब जिस तरफ से विंड आ रहा है उस तरफ का माउंटेन के साइड को विंड वर्ड साइड बोलते हैं, विंड वर्ड, WARD, विंड वर्ड साइड बोलते हैं। तो इधर सी हम डिनोट किए हैं और ये साइड विंड वर्ड है, विंड वर्ड है। हम लोग जानते हैं कि अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सरफेस से हमेशा अधिक होता है। तो जैसे जैसे विंड तो इसको हॉल करके आगे तो नहीं बढ़ेगा माउंटेन से, ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और रेन हो जाएगा। तो विंड वर्ड साइड ज़्यादा रेन रिसीव करता है इन कंपेरिजन टू ली वर्ड साइड, ली LEE, उल्टा, विमुख। विंडवर्ड सम्मुख, मतलब ये पार्ट रेन ज़्यादा रिसीव करेगा क्योंकि इधर ही ऊपर उठेगा, हल्का होगा और कंडेंसेंस होने से रेन होने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटते जाता है। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटेगा, 165 मीटर का हाइट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर घटेगा, विंड जो है कंडेंसेंस होगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो भारी होगा, और ठंडा होने से क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा विंड का, जिससे वो रेन ड्रॉप के रूप में गिर जाएगा। और जब ये विंड इधर की तरफ पहुंचेगा, दूसरे ढाल की तरफ, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। तो विंड वर्ड साइड के तुलना में ली वर्ड साइड लेस रेन रिसीव करेगा। तो ली वर्ड साइड हमेशा रेन से डोजोन होता है, वृष्टि छाया प्रदेश। ओके, तो अरावली इंडिया में हम लोग देखे हैं, अरावली माउंटेन का इस साइड जो थार डेजर्ट है, ये ली वर्ड साइड है। ओके, इसी तरह वेस्टर्न घाट माउंटेन, इसका इधर ज़्यादा रेन हो जाता है, बीच में इधर रेन नहीं हो पाता है, तो ये लीवर साइड है, रेन सेटो जोन में ये दोनों आ गया। आगे हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं। अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड विथ मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स। अब जैसे कोई भी हम लोग फिल्म या एपिसोड देखते हैं या न्यूज पे देखते हैं, तो उसमें कंटिन्यू नहीं रह के बीच बीच में ब्रेक आता है। तो रेनफॉल जो होता है रेनी सीजन में, ये नहीं कि रेनी सीजन है तो रोज रोज रेन हो रहा है, रोज रोज पर डे, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ स्पेल है, स्पेल मतलब अलग अलग समय पर रेन होता है। मान लीजिए कि रेनी सीजन है, 1 जून को स्टार्ट हुआ, 1 जून से 10 जून तक लगातार रेन हो गया, फिर 10 जून से 20 जून तक रेन नहीं हुआ, फिर 20 जून से फिर 2-3 दिन रेन हुआ, फिर स्टॉप हो गया। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होकर स्पेल बाय स्पेल, बट ब्रेक ले लेकर होता है। ओके, tendency to have break in rainfall, thus it has wet and dry spell। इसमें कुछ वेट स्पेल, जब रेन होगा तो वेट स्पेल, एंड ड्राई स्पेल जब रेन नहीं है तो ड्राई स्पेल। ये मानसून सीजन में ही, जब हम लोग का रेन सीजन है। ओके, इन अदर वर्ड, इसको अगर हम डीपली समझे तो क्या है ये, इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज। मानसून रेन मानसून सीजन में भी कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे बता दिए, मान लीजिए 1 जून को मानसून है, तो 1 जून से 5 जून तक, 10 जून तक जो भी वर्षा होना है, रेनफॉल होना है, वो एक समय सीमा के अंदर हो जाएगा। बाकी समय फिर ड्राई रहेगा। फिर उस तरह कंडीशन बनेगा, कंडेंसेशन होगा, या कन्वेंशनल रेन हो, या साइक्लोनिक रेन हो, या ओरोग्राफिक रेन हो। कन्वेंशनल रेन क्या है, वाटर बॉडी है, अब उससे जो वाटर वेपर निकला वो ऊपर गया, कंडेंस बादल बना, कंडेंसेस होकर रेनफॉल करा दिया, ये कन्वेंशनल रेन है, संवहनीय वर्षा।
साइक्लोनिक रेन क्या है? जब सी पर हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो, और लैंड पर लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा जो समर में बनता है, तो विंड सी ब्रिज हो जाएगा, सी से लैंड की तरफ चलेगा, और इसमें मॉइस्चर कंटेंट है, ये रेनफॉल कराएगा। ये मानसूनल रेन भी हुआ दूसरा टाइप का, ये दूसरा टाइप का, नॉट इज साइक्लोनिक रेन, इट इज ए मानसूनल रेन। अब मान लीजिए कि सी पर ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर का बेल्ट बन गया, और समर में हम लोगों को पता है लो प्रेशर रहता है, और साइक्लोन बन गया, साइक्लोन में बहुत स्पीड विंड ब्लो होगा और रेनफॉल होगा, तो साइक्लोनिक। ये तीसरा रेन है। पहला कन्वेंशनल, इवापोरेशन हुआ, बादल बना, बारिश हो गया, संवहनीय वर्षा। दूसरा मानसूनल रेन, ये सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो जब समर है तो ये डायरेक्शन सी टू लैंड है, जिससे सी से चलने वाला एयर में मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर के कारण रेनफॉल होता है। तीसरा कभी कभी कंडीशन है कि साइक्लोन डेवलप होता है, साइक्लोन डेवलप होने के कारण रेनफॉल होता है, तो ये रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल हुआ। तीसरा रेनफॉल क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे अभी हम लोग समझे थे, अगर विंड के साइड, बहने का साइड में माउंटेन है, और माउंटेन होने के कारण विंड उसके सहारे ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल होगा, तो ये ओरोग्राफिक, ओरोस, OROS, ओरोस मीन्स माउंटेन होता है, पर्वत होता है, तो इसको पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। तो पहला नंबर हुआ कन्वेंशनल, दूसरा साइक्लोनिक, तीसरा ओरोग्राफिक, और चौथा मानसूनल रेन। 2015 का 9 का क्वेश्चन में ये आया था आपका स्कूल में, बाहर से ही क्वेश्चन आया था। एक्सेप्ट मानसून व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेनफॉल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मानसून को छोड़कर क्या क्या सोर्सेस है रेनफॉल का? तो पहला कन्वेंशनल हो गया, दूसरा साइक्लोनिक हो गया, तीसरा ओरोग्राफिक हो गया। ना आगे देखते हैं हम लोग। तो ड्राई एंड वेट स्पेल हम लोग देख लिए। इन अदर वर्ड, मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए रेन होता है। दे आर इंटर interseparated, interseparated, not interseparated, interseparated with रेनलेस इंटरवल, तो इसमें रेनलेस इंटरवल भी होता है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा कुछ एक्सिस का जिक्र किया गया है, पढ़ते हैं उसके बाद क्लियर करते हैं। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसूनल थ्रो, मानसूनल थ्रो का जो मूवमेंट है वो अलग अलग समय अलग अलग तरफ होता है, वो विंड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, मान लीजिए इंडिया का ये मैप है, और हमेशा के लिए एक जगह ही लो प्रेशर क्रिएट होगा, हो सके कभी यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया, एक्सट्रीम लो प्रेशर, हो सके कभी यहाँ एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो मान लीजिए जो विंड इधर से यहाँ जा रहा था, ये सेंटर था विंड जाने का, अलग समय में ये सेंटर हो सकता है विंड जाने का इधर, उसके अलग समय में सेंटर ये हो सकता है विंड जाने का। तो ये अब विंड अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा, उसका एक्सिस चेंज हो रहा है, जिसके कारण एक जगह कंटिन्यू रेन नहीं होकर, मान लीजिए कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में रेन हो गया, तो कभी उत्तराखंड, नॉर्दर्न बिहार, यूपी में रेन हो गया, कभी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में रेन हो गया, तो कभी राजस्थान और गुजरात में रेन हो गया, कभी साउथ इंडिया में ही कंटिन्यू रेन हुआ। तो ये इस तरह से स्पेल में डिफरेंस है, ड्राई स्पेल एंड वेट स्पेल।
फॉर वेरियस रीजन जी थ्रोज एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। इसका जो मानसूनल थ्रो है उसका एक्सिस नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट करते रहता है। विच डिटरमाइन द स्पेशियल स्पेशल मतलब रीजनल, मतलब किस रीजन में रेन होगा, प्लेन में होगा कि प्लेट्यू रीजन में होगा कि माउंटेनियस रीजन में। जिधर जिधर लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा उधर की तरफ सक कर लेगा, मतलब विंड उधर पुल हो जाएगा, वो खींच लेगा, पुश कर लेगा विंड को। ओके, तो एक्सिस कीप ऑन विच डिटरमाइन द स्पेटियल, दैट मीन्स स्पेशियल, स्पेशल मीन्स रीजनल, स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। when the axis of monsoon through leaves over plain, rainfall is good in these part। जब प्लेन पर एक्सिस है मॉनसूनल थ्रो का तो प्लेन पर अच्छा रेनफॉल होगा। जब वो प्लेन से शिफ्ट करके माउंटेन हिमालयन रीजन में चले जाएगा तो हिमालयन रीजन के पास अच्छा रेनफॉल होगा। जब वो शिफ्ट करके नॉर्दर्न इंडिया में चला गया तो नॉर्दर्न इंडिया में अच्छा रेन होगा, साउदर्न इंडिया में चल के साउदर्न इंडिया में। ये डिटरमाइन होगा इसका एक्सिस पर जो शिफ्ट करता है नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। ओके, ऑन अदर हैंड whenever the axis shift over closer to the Himalaya there are longer dry spell in the plain region। जब ये एक्सिस जो है हिमालयन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो हिमालयन रीजन में रेन होने लगेगा और प्लेन रीजन ड्राई स्पेल से गुजरने लगेगा, वहाँ रेनफॉल रुक जाएगा कुछ दिनों के लिए। एंड वाइड स्ट्रेप रेन्स ओकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है, रिवर जिस रीजन से वाटर रिसीव करते हैं उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। माउंटेनियस catchment area of the Himalayan region। These heavy rain brings their wake devastating flood, विनाशकारी फ्लड आ जाएगा। causing damage of life and property in plain। और अगर रेन का स्पेल कंटिन्यू ज़्यादा है तो ये क्या होगा, फ्लड का कंडीशन बन जाएगा जिससे लाइफ बर्बाद हो जाएगा, जान मान की हानि होने लगती है। The frequency and intensity of tropical डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब विक्षोभ होता है, गड़बड़ी होता है। 2 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। अगर मान लीजिए गड़बड़ी हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया जो विंटर में ज़्यादा होता है और जिसके कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया तो मिडिल ईस्ट से मतलब सेंट्रल एशिया से रेन चलेगा। अब रेन मतलब विंड चलेगा। अब विंड मेडिटेरियन सी से मॉनसून एब्जर्व करके इंडिया में रेन कराएगा जिसको वेस्टर्न। तो इंडिया जो विंटर रेन रिसीव करता है इट इज मोस्टली बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इससे ये तो दूसरा है ट्रॉपिकल डिप्रेशन 2 विक्षोभ के कारण, गड़बड़ी के कारण भी मिलता है। डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। दीज डिप्रेशन फ्रॉम एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल, अगर ये डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल से है, एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड, और वो इंडिया का जो मुख्य भूमि है मेनलैंड है उससे क्रॉस करेगा। द डिप्रेशन फ्लोज एक्सिस ऑफ मानसून, ये डिप्रेशन मानसून का एक्सिस को फ्लो करते हुए ज़्यादा रेन कराएगा कहाँ, मेनलैंड ऑफ इंडिया पर। इस तरह का जो डिप्रेशन के कारण जो रेन आता है इसको हम एक तरह का साइक्लोनिक रेन मानेंगे। ये साइक्लोनिक टाइप का रेनफॉल है। ओके, थैंक यू।